हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो काफ़ी क्वेश्चन हो रहा है 403 की अपडेट्स को लेके कि रिज़ल्ट हमारा नहीं आया, हमने फ़ाइल इस तारीख को डाली है, हमने उस तारीख को डाली है। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं रिगार्डिंग रिजल्ट्स, और कुछ हमें चीज़ें नई नोटिस हुए हैं दिस ईयर। विच आर द रीजंस फॉर द रिफ्यूजल्स? सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट। दिस ईयर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द इंग्लिश टेस्ट। हालांकि उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आपका जो स्कोर है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। एंड नाउ दे आर गिविंग रिफ्यूज़ल्स टू द पर्सनस जो एक बार देते हैं रिज़ल्ट, उनका नहीं हो पाता, सेकेंड अटैम्प्ट देते हैं, उसमें वो अकॉर्डिंग टू जो जैसे फॉर एग्जांपल आइल्ट्स का ओवरऑल 6 चाहिए, नॉट लेस देन 5 ईच चाहिए। तो किसी का अगर नहीं आया तो वो दोबारा वो चीज़ दे के अपडेट करके रिज़ल्ट लगा रहा है, तो उसका वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं केस। ये नई डेवलपमेंट है। इससे ये पता लगता है कि वीज़ा की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा उन्होंने सिलेक्शन करा है, एंड नाउ दे आर पिकिंग द गुड वंस। तो व्हाट दिस मीन्स कि आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये 403 की बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज इसमें इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। और ये अब हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर होना चाहिए। आप कई बोलेंगे कि हमारा अगर पहली बार में अटैम्प्ट नहीं हुआ, व्हाट टू डू? तो उसका सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द सेम एग्ज़ाम अगेन टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स, स्विच टू डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि इसमें 4 टेस्ट अलाउड हैं। ठीक है, तो आप देख लो, जिसने रिपीट करके दिया हुआ है टेस्ट, अपना स्कोर इम्प्रूव किया, तो उसका रिफ्यूज़ल आने के चांसेस पूरे हैं, राइट, डिस्पाइट अदर थिंग्स। वो अब हम बाद में बात करेंगे, अभी इंग्लिश के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला जो दे आर वेरीफाइंग एवरी एजुकेशन डिटेल। जी, तभी इस बार डिले ज़्यादा हो रहा है। तो जिसका भी कहाँ जिस भी लेवल पर एजुकेशन में प्रॉब्लम दिख रही है उनको, या वेरिफिकेशन में फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स जो भी है, वट एवर द केसेस, वो वेरीफाई कर रहे हैं। जो जिसका गड़बड़ निकलेगा उसको रिफ्यूज़ल आनी ही आनी है। और अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो बैन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिसने ऐसे जुगाड़ किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का और अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है और वेरिफिकेशन भी हो चुका है, एवरीथिंग इज़ अप टू मार्क, देन यू विल गेट द वीज़ा। कई ऐसे भी केसेस हैं जिसमें सारा कुछ जेन्युइन है बट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू लेट रिप्लाई फ्रॉम द अथॉरिटीज़। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन नेक्स्ट पॉइंट फ़ंड्स को लेकर है। अब फंड्स भी वो वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो किस पे रिलाई करते हैं? बैंक के ऊपर। अब कुछ बैंक्स बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और कुछ बैंक्स बहुत लेट रिस्पांस देते हैं। तो ये यूजुअली प्रैक्टिस रहती है, पूछते हैं लोग कि आपका किस तारीख को डाला था, मैंने भी इस तारीख को डाला, आपका रिज़ल्ट आ गया, मेरा नहीं आया। तो ये मैच नहीं करेगा, बिकॉज पर्सन 1 का बैंक कोई और है, पर्सन 2 का बैंक कोई और है। तो आप डेट के साथ अपना मैचिंग मत कीजिए कि मैंने भी 22 को डाला था, आपने भी 22 को, आपका आ गया, मेरा नहीं आया। ऐसा नहीं होगा। हर एक रिस्पेक्टिव जो फाइल है अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी चीज़ों के हिसाब से चलती है, तो ये कोई मैच नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखें। तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें आप गौर कीजिए। अगर आपके पास सारा कुछ ओके है फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट आने शुरू हो चुके हैं जून से, कल परसों से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, राइट, और आई थिंक जून एंड तक सारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे 403 के। तो अगर आपका नहीं आ रहा है तो ये इन चीज़ों पर आप देखें कि आपको कोई वेरिफिकेशन ईमेल एजुकेशन की तरफ से कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो नहीं आई, आ गई है तो उसका रिप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ये आप चेक कीजिए। नंबर 2, बैंक में जाके मैनेजर से कंफर्म कीजिए कि कोई एम्बेसी से ईमेल आई है, और अगर आई है तो उसका रिस्पांस दीजिए। बाकी अपने तरफ से अपने फ़ंड्स को मेंटेन रखें, उसको खर्चे मत जो आपने शो किया हुआ है, राइट। और इंग्लिश का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि अगर इंग्लिश में आपने रीअटेम्प्ट करके रिज़ल्ट लगाया हुआ है देन रिफ्यूज़ल इज़ श्योर, वो आपको नहीं देंगे। बिकॉज ये अब नई डेवलपमेंट उन्होंने फॉलो कर ली है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका IELTS PT होना चाहिए। कोई भी स्कोर है, मतलब 4-5 ऑप्शन हैं, तो हर एक का फर्स्ट अटैम्प्ट में दे विल एक्सेप्ट इट, राइट। तो ये अपडेट्स थी। तो होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब रिजल्ट्स हैव बीन स्टार्टेड। तो अगर आपका डिले हो रहा है तो इन्हीं किसी कारण की वजह से आपका डिले हो रहा है, वैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।